बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा सिलसिला बच्चन 85। जिन कार्रवाइयों को दुनिया में आमतौर पर परमार्थ के नाम से नामजद किया जाता है उनसे ये बात हासिल नहीं होगी। दो चार ज्ञान की किताबें पढ़ने या चंद आदमियों के मिलकर मजहबी बहस मुबाहसा करने को ही परमार्थ समझते हैं। ये भी नहीं बल्कि उम्र भर रिश्वत, बेईमानी और चोरी से धन पैदा किया और जब रिटायर हुए या ये काम करने की ताकत न रही तो गीता और योग वशिष्ठ पढ़ने लगे और दो चार किताबें लिखकर बड़ी शोहरत हासिल कर ली। गीता प्रेमी कहलाने लगे, मगर पुरानी ख्वाहिशात अभी दिल में भरी पड़ी। अगर मौका मिले तो अब भी न चूकें। काशी में वेद को सिर पर रखकर जुलूस निकाला जाता है और जिस शख्स के सिर पर वो रखा जाता है उसकी बड़ी महिमा समझी जाती कि उसने वेद भगवान को अपने सिर पर रखा है। मगर अक्सर इसके लिए ऐसा शख्स चुना जाता है जो कोई मशहूर और बड़ा आदमी हो, चाहे वो हर तरह के ऐब और बदमाशियों का करने वाला हो। उससे तो किताबों से लदा हुआ चौपाया अच्छा है, मगर इन भ्रष्ट बुद्धि वालों को कौन समझावे। कुएं में भांग पड़ी है, कौन किसकी सुनता है। जिसको परमार्थ से कुछ मतलब नहीं, ऐसे शख्स को सभापति बनाकर सभा की गई और दो चार आदमियों ने लेक्चर दिया और उसी को परमार्थ समझ लिया। दुनिया ऐसी ही जगह जाकर परमार्थ ढूंढती जहां उसका नामो निशान भी नहीं। उन्होंने मूर्खता से अपनी ऐसी किलेबंदी कर रखी है कि कौन उसको तोड़े। अज्ञान और तमस में उनका इस कदर उतार हो गया है कि महाजड़ और कठोर अवस्था को पहुंच गए। यह बात किसी की निंदा या बुराई करने के लिए नहीं कही जाती। किसी का दिल दुखाने या उसको नुकसान पहुंचाने की गरज से अवगुण देखना या ऐबजोई करना पाप है। मगर दूसरों को सावधान करने के लिए या इबरत हासिल कराने के लिए जो कार्रवाइयां संसार में परमार्थ के नाम से हो रही हैं, उनको निरपक्ष होकर साफ साफ बयान कर देना जरूरी। जैसे लुकमान से पूछा गया कि तूने अदब किससे सीखा, तो जवाब दिया कि बेअदबों से। अदब अज के आमोक्ति, गुप्त अज बेअदबा। जिस तरह तालीम से और अदब वालों की सोबत से अदब सीखा जाता है, उसी तरह बेअदबों से इबरत हासिल करने से भी अदब सीखने में मदद मिलती। इसलिए संसार की मुख्तलिफ परमार्थी कार्रवाइयों के ऐब व हुनर पर निगाह डालना लाजमी है। बगैर किसी कदर सच्चे अनुराग के जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है, सच्चा परमार्थ हाथ नहीं आवेगा। आए तो परमार्थ कमाने के इरादे से और मांगते हैं धन, स्त्री, संतान, नामवरी वगैरह, मगर मालिक इस तरह ठगा नहीं जा सकता। जैसी चाह है उसका देने वाला वैसा ही धनी और मालिक है जो उसके पूरा होने का बंदोबस्त करेगा। झूठे को झूठा ही खुदा, झूठा ही गुरु और झूठा ही संग मिलेगा। सच्चे गुरु और सच्चे सत्संग से अलग रहेगा। अगर आ भी गया तो जल्द भाग जावेगा। उनका तो वो हाल है कि बालू की गठरी बांधकर हीरा खरीदने चले। उनके लिए कांच और पोत ही हीरा है। उनको संतों के वचन की प्रतीत और परख नहीं हो सकती। सूरत तो अभी उनकी जागी है नहीं,
सब कार्रवाई मन कर रहा है। जहां मनोरंजन हो वही परमार्थ समझते हैं, जहां मन का मर्दन हो वहां से भागते हैं। खुद झूठे धोखे में, इसलिए उनको दूसरे भी धोखा दे सकते हैं और झूठे व ठग गुरु में ही उनको प्रतीत आ सकती। सच्चे गुरु से नाता जोड़ने के लिए सचोटी की जरूरत है, चाहे वो शुरू में किनका मातृ हो, किनका मातृ क्यों न हो। जिसके हृदय में सच्चा अनुराग सच्चे मालिक से मिलने का है, उसको जरूर सच्चे गुरु मिलेंगे। आप मालिक ने इस बात का बंदोबस्त किया, उनके संग से सत्य अंग बढ़ता जाएगा। संसार और उसके सुख फीके मालूम होने लगेंगे। इसी से सच्चे गुरु की पहचान हो सकती। बहुत सी पहचाने हैं, सबसे उत्तम तो वो है जो सद्गुरु आप बख्शें या उनके प्रेम से पैदा हो। मगर ये भी एक पहचान है कि अपनी हालत की अंतर में परख करे कि उनके संग करने से किस कदर बंधन ढीले हुए और किस कदर संसार इसकी निगाह में गिर गया। रफ्ता रफ्ता कारज मात्र व्यवहार इस जगत में रह जाना चाहिए। जब तक ये हालत न हो, दुनिया के सब काम करता रहे, मगर जरूरी गैर जरूरी, लाचारी और जायज नाजायज कामों की तमीज करता रहे। मामूली तौर पर अपने गुजारे के लिए जो जरूरी काम हो उसके करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि किसी कदर अपने तन और मन को हर्ष देना भी जरूरी, वरना वो सूख जाएंगे। यानी उनके लिए इतना इंतजाम कर देना चाहिए कि जिसमें वो बगावत करके परमार्थ में विघ्न कारक न हो। इसके अलावा जो काम हैं वो गैर जरूरी हैं, मगर उनमें से भी चंद ऐसे हो सकते हैं जो पुरानी आदत की वजह से एक बारगी नहीं छोड़े जा सकते। वो बदरजा लाचारी हैं। मालिक उनको भी माफ कर सकता है, बशर्ते कि उनमें बरतने पर ये हमेशा झुरता और पछताता रहे और घटाने की कोशिश करता रहे। रोग और विकार रूप समझकर मालिक से अंतर में उनको दूर करने की सहायता के लिए प्रार्थना करता रहे। इस तरह मन के कुल बंधनों और चाहों को घटा सकता और सच्चे गुरु ही के संग से ये सब मुमकिन है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये उनकी एक पहचान है। बगैर उनकी शरण लिए मन के विकारों का नाश होना नामुमकिन है। बाहर दिखावे की जरूरत नहीं है। अंतर में सब चाहों और आसों को मालिक के चरणों में भेंट कर देना चाहिए। दुख सुख जो आवे उनको मौज समझकर बर्दाश्त करे, उनमें बह न जावे। दुख का झेलना आसान है, खुशी का झेलना बड़ा कठिन काम है। जो भक्तजन है उससे डरते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, इस वक्त हमारी संभाल कीजिए, कहीं बह न जावें। सदा आपकी याद बनी रहे। दुख की हालत में तो मन मुरझाया हुआ रहता है और इसलिए हर किसी का रुख मदद के लिए मालिक की तरफ रहता है। सुख की हालत में चाहे कोई पाप कर्म न बन पड़े तो भी मन फैलता और पसरता रहता है। जैसे पहलवान का जिस्म मुखवियात और मगजात खा खा कर फैलता और पसरता है। बगैर चैतन्यता खर्च हुए कोई भोग रस यहाँ प्राप्त नहीं होता। चैतन्यता का नीचे उतार होता है, जड़ता और कठोरता बढ़ती जाती। जायरा किसी को दुख तकलीफ नहीं देते और नियम से सुबह शाम पाठ पूजा संध्या वगैरह भी कर लेते हों
मगर जड़ और कठोर होते जाते हैं। अगर उनके भोग रस में कोई खलल डाले तो फौरन राक्षसों की तरह निर्दयता का बर्ताव करने लगते हैं। असली बात तो यह है कि जिन लोगों के पास बेहद रुपया है वो जरूर हराम की कमाई है। हक व हलाल की कमाई से कभी बहुत रुपया नहीं जोड़ सकता। जो पैसा मेहनत मजदूरी करके या बतौर वाजबी मुनाफे के हासिल किया जावे कि जिससे देने वाले को काफी एवज उसका मिल गया हो और उसका दिल दुखी न हो, सिर्फ वही हक का पैसा है। जिस चीज के हासिल करने में किसी का दिल दुखा है, कलेजे से खून की धार निकली है, वो पाप का पैसा है। उसका दंड भुगतना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। बाज लोगों की आदत होती है कि वो कभी पैसा देना ही नहीं चाहते। वाजबी हक अदा करने में भी उनका दिल दुखता है। ऐसे शख्सों से अगर किसी कदर जिद करके भी अपने हक का पैसा लेना पड़े और उसमें उनका दिल दुखे तो लाचारी, उसमें कोई हर्ज नहीं। बेचारे गरीब आदमी ने दिन भर पानी ढोया और शाम को उसे 2 पैसे दिए। ये मक्कारी है। ये वैसे ही चोर हैं और ठग हैं जैसे बिना मेहनत किए हुए बेईमानी से दूसरों का पैसा खींचने वाले होते हैं। उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। किसी दूसरे से नाजायज लाभ या फायदा नहीं उठाना चाहिए, मगर अपनी मेहनत या माल का वाजिब मुनाफा या एवज न मिले तो उसको मांगना और उसके लिए कोई जायज जतन करना बुरा नहीं। हराम की कमाई से कभी परमार्थ नहीं बनेगा। मेहनत मजदूरी करके हक व हलाल की कमाई खावेगा तो चाहे कोई परमार्थी कार्रवाई न भी बन पड़े, बहुत पाकीज़गी और शुद्धता रहेगी जो परमार्थ में मददगार होगी। इसी तरह जो काम महज नामवरी और मान के लिए किए जाते हैं और जबरदस्ती दूसरे लोगों से अपनी ताजीम और मान कराया जाता है, उसका बदला भी देना पड़ेगा।